गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 11 से लेकर 21 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। पाठ 11 मेरे सपनों का भारत। इसके रचयिता हैं APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किस का योगदान था। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना में कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई। चौथा प्रश्न है, अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को उन्नत क्यों कहा गया। इस पाठ का पांचवा प्रश्न है, आर्यभट्ट की क्या देन है। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख क्यों है। पाठ 12 हिमालय और हम, ये एक कविता है जिसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इस पाठ का पहला प्रश्न है, हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, उनमें से किन्हीं 3 संबंधों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है, हिमालय पर सुबह शाम का क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है। पाठ 13 आपकी बोर्ड की परीक्षा में नहीं आ रहा है। पाठ 14 के महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं। पाठ 14 है, पत्र जो इतिहास बन गए। ये एक पत्र साहित्य है और इसके रचयिता हैं महात्मा गांधी। ये पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। इस पाठ का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पुत्र से व्यय के संबंध में कौन सी सावधानी रखने को कहा। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार ईश प्रार्थना करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी का आदि शिक्षा से क्या अभिप्राय था। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने पुत्र से अच्छा किसान बनने की अपेक्षा क्यों की है। इस पाठ का पांचवा प्रश्न है, ये पत्र किसने किसको कहाँ से कब लिखा था। इस पाठ का छठा प्रश्न है, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया है और क्यों। पाठ 15 यशोधरा की व्यथा, ये कविता है जिसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यशोधरा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, यशोधरा ने वसंत किसको कहा है। दूसरा प्रश्न है, ऋतुओं का यशोधरा की विरह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा प्रश्न है, यशोधरा की व्यथा कविता में शरद ताप किसका सूचक है। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, यशोधरा ने ये क्यों कहा है कि हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। छठा प्रश्न है, यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा कैसे बन गई। पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक, ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे आचार्य विनय मोहन शर्मा ने लिखा है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की है, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है कि वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान आदि कैसे हैं तथा वहाँ के कौन कौन से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, केरल के गांव की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, पार्वती जी का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार नारी किस तरह भारतीय एकता का प्रतीक बन रही है। पांचवा प्रश्न है, चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा क्या कार्य कर रही है। पाठ 17 हंसने की भविष्यवाणी, ये एक लोक कथा है। इसके कहानीकार हैं मनमोहन मदारिया। कहानीकार ने इस लोक कथा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि प्रजातंत्र का प्रारंभ कैसे हुआ होगा। इस पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा का चुनाव करना क्यों आवश्यक था।
दूसरा प्रश्न है, मंत्री जी ने देश का राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की? तीसरा प्रश्न है, नए ढंग से राज्य से क्या लाभ हुआ? चौथा प्रश्न है, हंसनी ने प्रजा का राज स्थापित करने का कौन सा उपाय बताया? पाठ 18 पुस्तक। ये एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर देवेंद्र दीपक। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने कहा है कि पुस्तकें बहुत ही अनमोल होती हैं, उनमें ज्ञान का खजाना छिपा रहता है, इसलिए पुस्तकों को सहजकर और सुरक्षित रखना चाहिए। पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से 3 पुस्तकालय थे? दूसरा प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से क्या हानि हुई? तीसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न है, पुस्तकों के जलने से होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, पुस्तकें किन षड्यंत्रों का शिकार होती हैं? प्रश्न 6, लेखक के अनुसार पुस्तक की समीक्षा किस प्रकार की जाती है? पाठ 19, माँ। ये एक कविता है जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि माँ विश्व के लिए शुभकामना होती है, वह सभी का कल्याण चाहती है तथा संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की शुभकामना किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, पंच तत्वों के किन गुणों को माँ धारण किए हुए है? तीसरा प्रश्न है, कवि माँ से क्या कामना करता है? चौथा प्रश्न है, माँ किस प्रकार की शिक्षा देती है? पांचवा प्रश्न है, कवि माँ से कब कब वरदान चाहता है? छठा प्रश्न है, इस कविता में कवि देश की जय के लिए किस भाव का आकांक्षी है? पाठ 20, हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक कविता है जिसके कवि है सुदर्शन प्रियदर्शनी। इस पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि का दोहरी दोगली सभ्यता से क्या आशय है? दूसरा प्रश्न है, हम कैसी दुदुम्बी बजा रहे हैं? तीसरा प्रश्न है, हम कहाँ जा रहे हैं से कवि क्या संदेश देना चाहता है? प्रश्न 4, हमने दूसरों को क्या सौंप दिया है? प्रश्न 5, हम कहाँ जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? पाठ 21, मन की एकाग्रता। ये एक निबंध है जिसे पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, छात्रों को अपना जीवन कब बोझ लगने लगता है? दूसरा प्रश्न है, बलपूर्वक हटाई गई इंद्रियों की लेखक ने किससे और क्यों उपमा दी है? तीसरा प्रश्न है, जीवन का परम सत्य लेखक ने क्या बताया है? चौथा प्रश्न है, मन को एकाग्र करने के बाहरी साधन क्या है? पांचवा प्रश्न है, संयम को समझाइए। छठा प्रश्न है, स्थिर प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? सातवां प्रश्न है, छात्रों की क्या समस्याएं हैं? बोर्ड की परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके उत्तर जानने के लिए अगला वीडियो आप अवश्य देखिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। धन्यवाद।